नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो 9000 प्लस एमसीक्यू था। उसमें हिस्ट्री का आपका टोटल क्वेश्चन हो चुका है, ज्योग्राफी का भी अधिकांश हो चुका है, 1148 क्वेश्चन तक हो चुका है। आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग 1149 से, और इसमें डिटेल डिस्कशन करने वाले नहीं है, सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यानी 20-25 मिनट में आपको 100 से 150 क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और सवेरे में जो सुबह में अपलोड हो रहा है वीडियो, उसमें एसके जहाँ ब्रह्मास्त्र बुक जो है उसमें लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है, उसका डिटेल डिस्कशन कराया जाता है। सुबह में प्रत्येक दिन अपलोड होता है, और शाम में आपको आज से स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का। हिस्ट्री पूरा हो चुका है, ज्योग्राफी का भी हो चुका है अधिकांश, ये विविध चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग समय ना गवाते हुए। इसलिए पहली बार अगर जो चैनल पे वाचिंग कर रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप चैनल के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा हो। और ये सीरीज़ जो है प्रत्येक एग्जाम के लिए यूजफुल है, इसलिए ज़रूर आप लोग देखें कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और लेटेस्ट देखिएगा 2021 का पूछा हुआ एनटीपीसी का है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिएगा, राज्य सोवियत गणराज्य यूएसएसआर के देखिएगा पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो क्या हो जाएगा? लिथुआनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथुआनिया। अगला कह रहा है प्रसिद्ध जुलू जनजाति, कौन सा जनजाति है? जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द का सृजन किया था? तो कौन थे? इरेटोस्थनीज से। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का देखिए स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये शिलोंग को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां नागालैंड से संबंधित है? तो नागालैंड से देखिएगा रेंगमा। नागालैंड से कौन सा जनजाति संबंधित है? रेंगमा हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो ये देखिएगा ये जैम्बेजी नदी पे है। कौन सा नदी पे? जैम्बेजी नदी पे है। किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो पीली नदी किसको जाना जाता है? हुआंग हो नदी को किस नाम से जाना जाता है? पीली नदी के नाम से। अगला इनमें से देखिएगा किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? तो देखिएगा अबिसिनिया किसका था? तो इथियोपिया का था। इथियोपिया का था। देखिएगा प्लूटो ग्रह की खोज किसने की? तो प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा क्लाइड टॉमबाग। कौन सा हो जाएगा? क्लाइड टॉमबाग हो जाएगा, जो प्लूटो ग्रह की खोज की थी। अगला प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है कौन सा नदी देखिएगा लंदन से होकर गुजरती है? तो देखिएगा टेम्स नदी जो है लंदन से होकर गुजरती है। ये पूछा हुआ 2020 का प्रश्न है। कौन सा घास का मैदान देखिएगा नहीं है? तो अब देखिएगा हम लोग जानते हैं कि सवाना घास का मैदान है, प्रेरी भी है और स्टेपी है। फेन क्या है? ये एक घास का मैदान नहीं है। अगला कह रहा है कौन सी नहर देखिएगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो ये हो जाएगा पनामा नहर। पनामा नहर जो है ये देखिएगा प्रशांत क्या है, ये जो जोड़ता है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के देखिएगा एक से अधिक मानक यानी यहाँ में उत्तर रेखाएं हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? USA का हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखिएगा कौन सा है? तो हो जाएगा एंजिल जलप्रपात हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी में कौन सा हो जाएगा? तो ये नील नदी हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा देश देखिएगा एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, कौन सा हो जाएगा? USA। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? कौन सा? लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? अस्ट्रोम्बोली। अस्ट्रोम्बोली है जो ये सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। कह रहा है नियाग्रा फॉल्स यानी नियाग्रा जलप्रपात जो है किसकी सीमा पर स्थित है? बार बार पूछता है। कनाडा और USA किसके किसके बीच है? कनाडा और USA के बीच है नियाग्रा फॉल्स या जलप्रपात। अगला देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका का स्थल रुद्ध देश है? तो ये जो स्थल रुद्ध देश है कौन सा हो जाएगा? पराग्वे हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिएगा सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान ये सही है। नील नदी मिस्र और सूडान ये भी सही है। देखिएगा एंडीज अर्जेंटीना और ब्राज़ील ये क्या है? गलत है। और नियाग्रा फॉल्स USA कनाडा भी जस्ट देखे हैं।
तो हो जाएगा देखिएगा निम्न में से कौन सी अंतर महाद्वीपीय देश है। तो अंतर महाद्वीपीय देश तुर्की और जॉर्जिया हो जाएगा। सोनार देखिएगा तकनीक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो ये देखिएगा सोनार हो जाएगा समुद्र की गहराई, और समुद्र की गहराई या पानी की गहराई तो फेथोमीटर भी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से देखिए कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क यानी भू चिन्ह ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है। कौन सा ओंटारियो झील और एरी झील का बीच स्थित है। तो हो जाएगा नियाग्रा जलप्रपात। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है। सबसे लंबी नहर पूछ रहा है तो बीजिंग क्या हो जाएगा, बीजिंग और हांगजो ग्राड नहर। कौन सा हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी नहर, तो बीजिंग हांगजो ग्राड नहर हो जाएगा। कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है। तो जल निकासी बेसिन जब पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, अमेजन बेसिन हो जाएगा। आयतन के आधार पर देखिएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आयतन के आधार पर कह रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, तो आयतन के आधार पर जब भी पूछेगा तो ये हो जाएगा अमेजन ही। कौन सा हो जाएगा, अमेजन ही। और दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कहेगा तो वो भी अमेजन बेसिन हो जाएगा। अगला है कि डिएगो गार्सिया द्वीप देखिएगा किस द्वीप समूह से संबंधित है। तो ये जो है चगोस, कौन सा द्वीप समूह से संबंधित है, तो ये देखिए चागोस जो है डिएगो गार्सिया द्वीप ये चगोस द्वीप समूह से संबंधित है। कह रहा है देखिएगा चियापास पठार किस देश में स्थित है। तो चियापास जो पठार है ये मैक्सिको में स्थित है। कहाँ, मैक्सिको में स्थित होगा। अगला है देखिए निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो मोहन सिंह के दिमाग में सबसे पहले आया था आज़ाद हिंद फौज का गठन का ये चर्चा कि करना चाहिए, ठीक ना, मोहन सिंह। अगला देखिएगा आल्प्स विश्व का सबसे बड़ी पर्वतों में से एक है। आल्प्स पर्वतमाला इनमें से किस यूरोपीय देश के भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित है। तो हो जाएगा बेल्जियम हो जाएगा। चक्रवात देखिएगा पाबुक ये उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई है। तो पाबुक जो हो जाए थाईलैंड के खाड़ी से हुआ है। चक्रवात पाबुक, कौन सा पाबुक, ये उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई है, थाईलैंड की खाड़ी। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ये अनुमान हो जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिएगा भारत का संबंधित देखिएगा कौन सा प्रजाति या श्रेणी सही है। तो हॉर्नबिल ग्रेट हॉर्नबिल जो है असुरक्षित है। तो देखिएगा यही क्या है, सही है। बाकी ये सब क्या है, गलत है। अगला है भारत और नेपाल के बीच देखिएगा निम्नलिखित में से किस भूभाग में विवाद चल रहा है। देखिए काला पानी जो है इसके चलते क्या है, भारत और नेपाल के बीच ये भूभाग का विवाद चल रहा है। फानी देखिएगा एक प्रकार का क्या है, फानी। तो फानी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्या है फानी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। भूप्रावरण की ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो देखिएगा दुर्बल तापमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुर्बल तापमंडल कहा जाता है। देखिएगा जियोग्राफिका ये शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है। अब किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो ये हो जाएगा इरेटोस्थनी जो हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किस एक्ट के माध्यम से स्थापना देखिए किस वर्ष हुआ है। तो ये था कब हुआ था, 1988 1988 हो जाएगा। अगला देखिएगा कराय दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है। तो ये देखिए ताप विद्युत केंद्रों द्वारा ये संचालित किया जाता है। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो देखिए ईरान में बनाया जा रहा है चाबहार बंदरगाह। किसके द्वारा पूछेगा, तो भारत के द्वारा। देखिएगा येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। ये देखिएगा विश्व पूछ रहा है येलो स्टोन। तो येलो स्टोन जो होगा विश्व में ये कहाँ हो जाएगा, यूएसए में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, यूएसए में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी घरों के लिए छत का वर्षा जल संचय अनिवार्य कर दिया है। तो ये करंट अफेयर है, तो ये कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या किया गया था कि सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया गया था। अब देखिएगा हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है। तो ये हडसन नदी न्यूयॉर्क से होकर के बहती है। इनमें से किसकी लुप्त प्राय प्रजाति से बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना किया गया था। तो ये देखिएगा बंगाल टाइगर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूरा नाम हेली नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। चलिए अगला देखिए भारत का जैव विविधता अधिनियम को कब अंगीकृत किया गया था। तो ये अधिनियम था 2019 को
क्या था 2002, ठीक ना। 1900 में तो क्या था, अधिनियम बना था, लेकिन 2002 में क्या किया गया था, इसको अंगीकृत किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा नमक अमर स्थल कहाँ है, तो देखिएगा सलार डी यूनी, क्या हो जाएगा, सलार डी यूनी है, ये है विश्व का सबसे बड़ा नमक अमर स्थल है। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है, तो मानव निर्मित रेशे का उदाहरण कौन सा है, तो रेयन हो जाएगा। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड का से हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है यूराल पर्वत, देखिएगा कहाँ कहाँ अलग करती है, यानी किसको किसको देश को अलग करती है, तो यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। किसको अलग करती है, ये एशिया और यूरोप को अलग करती है यूराल पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा 1198 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी देखिएगा पर्वत का एक उदाहरण है, तो ये जो होगा फ्यूजियामा। बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी यह पर्वत का एक उदाहरण है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो मंगोलिया कहाँ हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में स्थित है। 2020 में देखिएगा आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी पर आधिकारिक तौर पर ऊंचाई घोषित किया था कितना, तो ये देखिएगा जो 2020 में किया गया था ये 2931.69 किया गया था। अगला है संदेश, देखिएगा मिष्टी, संदेश मिष्टी एक देखिए कहाँ का प्रसिद्ध मिठाई है, तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और देखिएगा चाय के बारे में बताते हैं, थोड़ा देते हैं। चाय का सबसे उच्चतम जो क्वालिटी होता है दार्जिलिंग, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, यहाँ का सबसे उच्चम यानी उच्च कोटि का जो होता है चाय वो यही मिलता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा तो हो जाएगा असम। देखिएगा अगला प्रश्न कर रहा है शिरोबिंदु कोण का पूरक होता है, तो ये देखिएगा सौर क्या है, सौर अल्टीट्यूड कोण, सौर अल्टीट्यूड कोण होता है शिरो बिंदु कोण का पूरक। सीमा दर्शन परियोजना देखिएगा किस राज्य को मंजूरी दी गई, सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य को मंजूरी दिया गया था, तो हो जाएगा गुजरात को। अगला है ग्रीनविच माध्यम समय GMT, भारतीय मानक समय कितना आगे है GMT से, तो 5.5 घंटा यानी 5 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। नक्शे के चित्र पर देखिए खींची गई समुच्च रेखाएं वे हैं जो क्या होकर देखिए जाती है, ये किस में होकर के जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि समान उत्थापन, क्या हो जाएगा, समान उत्थापन में से होकर के जाती है नक्शे का चित्र। अब कह रहा है विश्व का सबसे देखिएगा कौन सा प्रांत यानी भूस्मयन से संबंधित है, तो भूस्मयन देखिएगा कहाँ से, रेगिस्तान, तो कालाहारी रेगिस्तान से संबंधित है। विश्व का कौन सा प्रांत भूस्मयन से संबंधित है, कालाहारी रेगिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है मानचित्र बनाना क्या कहलाता है, तो देखिएगा मानचित्र बनाना क्या कहलाता है, तो कार्टोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी। किस उपाय के अंतर्गत देखिएगा भारत के 2022 तक विश्व का प्रमुख हरित ऊर्जा निर्माण के बनने का संभावना है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है कि गठन, आधिकारिक होना, कार्य करना और हस्तांतरण के आधार पर रूफ टॉप एवं ग्रिड से जुड़े सौर निर्माण इकाइयों का प्रचलन करना, यानी सौर ऊर्जा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। अगला कह रहा है कि देखिएगा वे रेफरेंस, देखिएगा पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट जो होता है जिन एक प्रकार का दिन का कार्य समाप्त होता है और यहाँ से अगले दिन का देखिएगा लेबलिंग शुरू होती है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, देखिएगा ये एक अस्थायी बेंचमार्क होता है, अस्थायी, अस्थायी नहीं होता है, क्या होता है, अस्थायी बेंचमार्क होता है। अगला है कि भारत में बिजली उत्पादन के लिए देखिएगा किस प्रमुख समस्या का समाधान करना पड़ता है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्थान और भूमि अधिग्रहण की तुलना में कम संचरण क्षमता। क्या हो जाएगा, उत्पादन और भूमि अधिग्रहण की तुलना में कम संचरण क्षमता हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि भूगोल का अपक्षरण जो होता है इनमें से क्या अर्थ है, अपक्षरण का मतलब भूगोल में अपक्षरण, तो हो जाएगा बर्फ द्वारा निर्मित दबाव, बर्फ द्वारा निर्मित दबाव हो जाएगा। ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है, अब देखिएगा ढोकला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात का एक प्रसिद्ध क्या है, व्यंजन है। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य को देखिएगा या शहर को, यानी राज्य तो है ही, अब देखिए किस शहर को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग जानते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद।
बचपन से ही पढ़े हैं कि जुड़वा शहर किसको कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। देखिएगा 1214 कह रहा है मध्य देखिएगा आंचलिक परिषद में 81वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये लखनऊ में हुआ था। अब देखिएगा तिपाई मुख बांध किस राज्य से संबंधित है, तिपाई मुख। देखिए यही सब बांध जो दे देता है एग्जाम में, तो कहता है आदमी कि हम लोग कभी पढ़े नहीं देखे नहीं। सर कम से कम आप स्टैटिक जीके का करके जाइए, यहाँ से आपको 90% प्लस क्वेश्चन जीके का यानी कि रिवीजन हो जाएगा और लड़ेगा ही लड़ेगा। क्यों? क्योंकि कितना क्वेश्चन बनेगा, और ये भी तो बना हुआ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा तिपाई मुख बांध देखिएगा किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा मणिपुर। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। देखिएगा फुलकारी भारत का किस राज्य का प्रसिद्ध एक कढ़ाई है, तो एक कढ़ाई देखिएगा फुलकारी कौन सा है, फुलकारी हो जाएगा पंजाब। अगला देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध आर्क बांध का एक उदाहरण है, तो इडुक्की बांध जो है ये आर्क बांध का एक क्या है, उदाहरण है। अगला देखिएगा डिफो पुल कहाँ स्थित है, कौन सा पुल है, डिफो। ये सब ध्यान दीजिए, डिफो पुल कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। माउंट फूजी ये देखिएगा किस देश में स्थित है, ये राज्य नहीं है, क्या है, देश है। तो माउंट जो फूजी है ये किस देश में, तो जापान में स्थित हो जाएगा। अब देखिएगा संगाई किस नदी के किनारे स्थित है, तो संगाई जो है यांगसी क्या है, यांगसी नदी के किनारे स्थित है। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है, तो मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहता है। अगला है कौन सा मैप देखिए किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों का एक साथ दर्शाता है, तो कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों का एक साथ दर्शाना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक मैप। बोल्गा नदी देखिएगा किस देश में बहती है, तो बोल्गा कहाँ बहती है, रूस में बहती है बोल्गा नदी। 1224 कह रहा है अंततः देखिएगा उष्णकटिबंधीय अभिक्षरण जो जा अभिसरण ये क्षरण हो जाएगा, ठीक ना। क्षेत्र की चाल देखिएगा किसके आभासी संचलन के साथ होता है, तो संचलन के साथ होगा किसके, तो सूर्य के संचलन के साथ होगा, ये आभासी संचलन होगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका में हम लोग जानते हैं कि एटलस पर्वत स्थित है। अगला है कि मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है, तो देखिएगा हवाई द्वीप पर स्थित है मौना लोआ। सिनाई प्रायद्वीपी किस देश में स्थित है, तो हो जाएगा इजिप्ट यानी कि मिस्र हो जाएगा। सिनाई प्रायद्वीप ये किस देश में स्थित है, इजिप्ट यानी मिस्र में। अगला कंबोडिया का देखिएगा पनोम यानी पेन यानी नाम पेन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये किस नदी का हो जाएगा, मेकॉन नदी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी देखिएगा अंडरग्राउंड पाइपलाइन इनमें से कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी, तो ये हो जाएगा HBJ पाइपलाइन। कौन सा हो जाएगा, HBJ पाइपलाइन हो जाएगा। कह रहा है यूरेशिया के मध्य देखिएगा अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, स्टेपी कहलाता है। यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहलाता है, स्टेपी। दक्षिण अमेरिका कौन सा देशों में चारों ओर देखिएगा धरती से घिरा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, पराग्वे हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, दुनिया का सबसे बड़ा झरना कह रहा है, तो एंजिल जलप्रपात हो जाएगा यानी एंजिल फॉल्स हो जाएगा। नाइजीर और जिम्बाब्वे किस महादेश में स्थित है, तो ये देखिएगा नाइजीर और जिम्बाब्वे हो जाएगा अफ्रीका महादेश में हो जाएगा। 1234 कह रहा है मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, तो मेडागास्कर कहाँ हो जाएगा, हिंद महासागर में। किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं, तो देखिएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये बर्फों से ढका हुआ है श्वेत महासागर यानी श्वेत महाद्वीप भी से कहते हैं, यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता है। अगला कह रहा है निम्न में से किस देश का देखिएगा विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है, तो किसका हो जाएगा, तो ये कनाडा का हो जाएगा। ये बार बार देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है, तो किसका हो जाएगा, कनाडा का हो जाएगा। सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये देखिएगा ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में सोनोरन रेगिस्तान। अगला है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, देखिएगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है, तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति को होता है। गोबी रेगिस्तान किस देश में पाया जाता है, तो गोबी कहाँ जानते हैं, मंगोलिया में। अगला किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो चीन का शोक किसको कहा जाएगा, वांग हो नदी को कहा जाता है।
कुछ शहरों और देखिएगा कस्बों में कुछ नगर पालिकाओं द्वारा अलग अलग रंगों के देखिएगा कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाते हैं। नीले रंग का उपयोग किसके संग्रह के लिए किया जाता है? गौर कीजिएगा, 2022 ग्रुप डी में पूछा हुआ है नीले रंग का उपयोग। तो ये देखिएगा पुनः प्रयोग अवशिष्ट, क्या पुनः प्रयोग अवशिष्ट ये नीले रंग का उपयोग दर्शाता है। देखिएगा मलमल, मलमल जो है किसकी एक बेहतरीन किस है? तो ये मसलिन की हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मसलिन का। आप लोग नहीं समझते हैं तो यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा गूगल पे जाकर कि मसलिन क्या है। वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों में नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी से बाहर से प्राप्त होती है। ये क्या होता है? तो ऊर्जा। ऊर्जा एक ऐसा चीज है, ये देखिए सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है। और ऊर्जा से क्या मिलता है? जब धूप में जाएगी तो विटामिन डी मिलता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1244। 1244 कह रहा है ताउते। ताउते बहुत खबर में रहा था। ये देखिए चक्रवात भारत के किस वर्ष आया था? तो 2021 में आया था। कह रहा है मलमल, देखिए फिर आ गया। ये सबसे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मलमल देखिएगा एक प्रकार का क्या है? तो ये देख लीजिए कि एक प्रकार का सूती का कपड़ा है। आप समझ गए मलमल क्या है? मलमल देखिएगा ये मुस्लिन शब्द है। ये देखिएगा कौन सा कथन सही है? तो यह एक प्रकार का क्या है? सूती का कपड़ा है। उड़ीसा देखिए किस वर्ष अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान फनी आया था? तो फनी 2019 में आया था, कोरोना से पहले। कह रहा एक खुदरा प्रतिष्ठान, एक खुदरा देखिएगा खुदरा प्रतिष्ठान है जो एक डिपार्टमेंट स्टोर और एक ग्रोसरी यानी सुपर मार्केट के साथ जोड़ता है। तो क्या हो जाएगा? हाइपर मार्केट हो जाएगा। हाइपर मार्केट हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह देखिएगा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो भारत के पूर्वी तट पर कौन सा हो जाएगा? पारादीप हो जाएगा, जो कहाँ है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला कारण निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो हो जाएगा तौकते। क्या हो जाएगा? तौकते। अब देखिएगा भारत में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम किसका है? भूटान का हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक देखिए किसका हो जाएगा? तो चीन का हो जाएगा। 1252 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगता है? तो नेपाल जो है इसका सीमा समुद्र से नहीं लगता है। कह रहा है वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं? तो देखिएगा प्लेसर निक्षेप जाना जाता है। प्लेसर निक्षेप 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है माउंट फूजी, क्या हो जाएगा? माउंट फूजी जो एक जापान की सबसे ऊंची चोटी है, ये एक प्रकार की क्या है? तो ये एक प्रकार का ज्वालामुखी चोटी है। कह रहा है बोर्नियोमो, क्या? वोर्निया यानी जावा और सुमात्रा ये किस द्वीप समूह का एक द्वीप है? तो देखिएगा इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया का है वोर्निया, जावा, सुमात्रा, ये सभी का है इंडोनेशिया का है। आइबेरियाई देखिएगा आइबेरियाई प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये देखिएगा महाद्वीप जब पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप में। अगला कह रहा है प्राकृतिक तटबंध क्या है? तो प्राकृतिक तटबंध ये नदी का निक्षेपण का क्या है? स्थल रूप है। प्राकृतिक तटबंध क्या है? नदी से निक्षेपण स्थल रूप है। नियाग्रा जलप्रपात और इरी देखिएगा जल को बताएगा कहाँ बहाता है? तो ये देखिएगा ओंटारियो झील में। नियाग्रा जलप्रपात जो है इरी झील के जल को कहाँ? ओंटारियो झील में बहाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है पशुपालन एवं कृषि। कुछ क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं 10 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? तो देखिएगा अल्पाका। किसको? अल्पाका को पाला जाता है। देखिएगा बहुत बढ़िया प्रश्न। टमाटर, टमाटर हम लोग सब्जी में देते हैं लेकिन टमाटर एक क्या है? फल है। निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो प्राकृतिक ब्लीचिंग नींबू देखिएगा है, आलू भी है, टमाटर भी है, शिमला मिर्च नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादन राज्य है? तो चाय उत्पादन देखिएगा अभी जस्ट बताएं पश्चिम बंगाल। प्रमुख पूछ रहा है तो प्रमुख वो पश्चिम बंगाल में क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाता है? तो देखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी यानी PMFBY यानी PMFY हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो मात्र एक राज्य है जम्मू कश्मीर जहाँ केसर की खेती किया जाता है।
स्वदेशी का अर्थ क्या है? स्वदेशी, तो स्वदेशी का मतलब हुआ कि भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई हो, उसे क्या कहा जाता है? स्वदेशी कहा जाता है। अगला कह रहा है एम.एस. स्वामीनाथन नामक देखिए भारतीय अनुवंशिकीविद किससे प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो ये हरित क्रांति से। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो चावल की होती है। और चावल में पूछेगा सबसे ज़्यादा तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और प्रति हेक्टेयर हो जाएगा तो पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति हेक्टेयर में पंजाब। और सबसे ज़्यादा फिर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? चावल का पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक देखिएगा फसल का एक उदाहरण नहीं है? ट्रांसजेनिक तो फसल का उदाहरण नहीं है, तो देखिएगा बैगन है, पालक नहीं है, बाकी टमाटर भी है और मक्का भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? देखिएगा सही कह रहा है तो खरीफ फसलें सर्दियों में आती हैं, ये गलत है। रबी फसलें मानसून की फसलें, ये भी गलत है। गेहूं एक रबी फसल है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए ख से खखरी, ख से क्या हो जाएगा? गौर कीजिएगा, ये प्रश्न क्या है? लास्ट है। ख से क्या हो जाएगा? खखरी। खखरी किस में होता है? तो धान में होता है। तो देखिए धान एक क्या है? खरीफ फसल है। ख से खरीफ फसल, ख से खखरी, यानी धान के सीजन में जितना भी हो जाएगा सब खरीफ फसल, और गेहूं के जितने सीजन में हो जाएगा रबी फसल। नकदी फसल आप जान ही रहे, जायद फसल भी जान ही रहे। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर यही शाम में स्टार्ट करेंगे 1270 क्वेश्चन नंबर से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ मिल सके।